अरे ये क्या, टोचन किंग को मॉडिफाई कराने से टोचन किंग को पूरे 1 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। और क्या टोचन किंग जेल की सलाखों से बच पाएगा? अगर तुम चाहते हो कि टोचन किंग को कुछ भी नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। दादागिरी करेगा। तो बच्चों बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें इस पिकनिक का मजा लेने के बाद? क्योंकि भाई आज हम काफी जल्दी सुबह उठकर निकल चुके थे पिकनिक के लिए। इन बच्चों को यहाँ पर काफी बढ़िया स्विमिंग पूल और वाटर पार्क घुमाने के बाद लगभग 9 बजे घर की ओर निकल गए थे और कुछ 10-15 मिनट के बाद हम यहाँ पर अपने घर के पास पहुँच चुके थे। तो साथियों फटाफट से अब इन बच्चों को यहाँ पर उतार देते हैं जिससे कि ये इनके घर चले जाएंगे। तो अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको अपने घर पर ही लेकर चले जाते हैं जहाँ से ये कुछ खा पी कर अपने घर चले जाएंगे। तो दोस्तों हम जाने वाले हैं आज एक बढ़िया से मिशन पे, और वो मिशन क्या है वो तो तुम्हें आगे ही पता चलेगा। तो चलो फटाफट से चलते हैं। और यह रहा निशु भाई का घर जहाँ पर मैं इन बच्चों को छोड़ने वाला हूँ। तो चलो फटाफट से अभी अपनी S11 को यहाँ पर खड़ा करते हैं और इन बच्चों को बोलते हैं कि ये फटाफट से यहाँ से नीचे उतर जाएं और देखते हैं कि आगे का क्या सीन रहता है। तो नीचे उतर कर चलते हैं जिससे कि ये भी अपने घर की ओर निकल पड़ेंगे। और दोस्तों तुम सोच रहे होंगे कि मैं इनको घर पर छोड़ के क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई इनका कहना है कि हम यहाँ से नाश्ता पानी करके ही जाएंगे। तो भाई चलो इनको नाश्ता पानी करने देते हैं। और दोस्तों अब हमारे भी कुछ काम बाकी है जिसके लिए सबसे पहले हम भी नाश्ता कर लेते हैं जिससे हम आज का काम पूरा करेंगे। तो मैं फटाफट से नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, नाश्ता वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और आज हम जाने वाले हैं एक काफी बढ़िया मिशन पे। और वो मिशन क्या है वो तुम्हें आगे ही पता चलेगा। तो वो मिशन काफी बढ़िया होने वाला है, इसलिए तुम वीडियो लास्ट तक देखना, तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। तो चलो फटाफट से चलते हैं और देखते हैं कि यार ये बच्चे उतरे कि नहीं। अभी तक शायद उतर गए होंगे। अरे बच्चों नीचे उतर जाओ, अब तुम घर पर आ चुके हो। देखो इन सबको नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी। चलो अभी तो ये आराम से उतर जाएंगे, इनको तो छोड़ते हैं, ये तो अपने आराम से चले जाएंगे घर। और दोस्तों मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो मिशन क्या है, क्योंकि आज हम इस मिशन में करने वाले हैं अपने टोचन किंग को कंप्लीट मॉडिफाई। और लो दोस्तों किसका फोन आ रहा है? अरे ये तो निशु भाई का फोन है ना। हाँ हेलो निशु भाई। हाँ मैं समझ गया। तो निशु भाई बोल रहे हैं कि अपने बेनी भाई के वहाँ पर अपने टोचन किंग को मॉडिफाई करने का सारा सामान आ चुका है। तो तुम फटाफट से अपने टोचन किंग को लेकर सिटी में आ जाओ जिससे कि इसको काफी तगड़ा मॉडिफाई कर सकें। और दोस्तों तुम सोच रहे होंगे कि ये ट्रैक्टर पहले से मॉडिफाई था तो इसके सारे एक्सेसरीज कहाँ गए? तो मैं बता दूं कि उन सब में जंग लग चुका था और सारे पार्ट काफी पुराने हो चुके थे। इसलिए हमने सोचा कि इसको फिर से सभी चीजों को एक सही तरीके से मॉडिफाई किया जाए जिससे ये ट्रैक्टर काफी बढ़िया हो जाएगा। तो चलो फटाफट चलते हैं अब अपने टोचन किंग को लेकर। देखो अभी तो ये पूरा नॉर्मल और सिंपल दिख रहा है और अब देखते हैं कि मॉडिफाई होने के बाद ये कैसा दिखेगा। और भाई ये रही सोनू भाई की हार्वेस्टर। चलो इसे तो छोड़ो, अपने क्या काम। तो दोस्तों फटाफट से अब निकलते हैं और देखते हैं कि मॉडिफाई होने के बाद ये कैसा लगता है। और दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉडिफिकेशन ऐसा खतरनाक होगा, क्योंकि निशु भाई बोल रहे थे कि इस बार इसके पार्ट सबसे अलग आए हैं। और बेनी भाई का भी कहना था कि इस बार कुछ खतरनाक और अलग ही लेवल का मॉडिफिकेशन होगा। और वेट दोस्तों, इतने सारे ऑयल ड्रम यहाँ रास्ते में कैसे गिरे हैं? भाई हमारे रास्ते में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। देखो दोस्तों कितने सारे ऑयल ड्रम यहाँ पड़े हुए हैं। और ये क्या है? शायद लकड़ी के गट्ठर हैं। अभी तो इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि अपना मेन घर से सिटी जाने वाला रास्ता पूरा ब्लॉक है। और देखो यहाँ पर ये ऑयल ड्रम खत्म होते हैं तो यहाँ पर भी गट्ठर हैं, पर ये शायद दूसरे वाले गट्ठर हैं। और ये देखो पत्थर, कितने सारे पत्थर पड़े हैं। और ये जेसीबी वाला क्या कर रहा है? अबे भाई जेसीबी तो चला ले सही से। भाई लगता है इसको गर्मी लग रही है इसलिए वो ऊपर जेसीबी उठा के हवा खा रहा है। मतलब अलग ही लेवल का बंदा है ये तो चलो दोस्तों इसे तो छोड़ते हैं। और इसका स्टंट देखो भाई, क्या ही स्टंट मार के खड़ा है। वाह भाई, चलो इसके स्टंट को आजमा कर देखते हैं। इसके नीचे होकर निकलेंगे क्या हमारा टोचन किंग? इसके नीचे होकर निकल पाएगा? और हाँ दोस्तों देखो अपना टोचन किंग इसके नीचे खड़ा है। मैं आपको दूर से जाकर दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख पाए। और भाई ये देखो क्या ही तो जोरदार स्टंट है। वाह भाई वाह, मान गए गुरु। अरे भाई अब तो देखो कितना तगड़ा जेसीबी ड्राइवर है ये। तो चलो दोस्तों इसे तो छोड़ते हैं अभी, और अभी हम निकलते हैं फटाफट से शहर की ओर जिससे कि हम इस टोचन किंग को बढ़िया से मॉडिफाई करा सकेंगे। चलो फटाफट से भगाते हैं इस टोचन किंग को। और दोस्तों तुम मुझे बताओ कौन कौन निशु भाई को अभी भी मिस करता है? अगर तुम भी निशु भाई को मिस करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ये वाला इमोजी स्पैम कर दो और इस वीडियो को तुम ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखते हैं कि निशु भाई के कितने फैंस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों अभी निकलते हैं फटाफट से सीधे सिटी की ओर जहाँ पर हम इस टोचन किंग को कंप्लीट मॉडिफिकेशन कराने वाले हैं और देने वाले हैं एक माफिया लुक, जिससे कि ये ट्रैक्टर इस शहर और इस देश का नंबर 1 ट्रैक्टर बन जाए जिसका सामना कोई सा भी ट्रैक्टर नहीं कर पाए। और दोस्तों इसका नाम टोचन किंग काफी जोरदार है। क्या हम इसका कुछ यूनिक और नया नाम रख सकते हैं? अगर तुम्हें कुछ आइडिया हो तो कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों वो रही सिटी जो कि हमें अभी से
यहाँ से दिखने लगी है, तो चलो अभी तो पास चलते हैं। दोस्तों क्यों ना हम इसको यहाँ से डायरेक्ट जंप करवा दें, क्योंकि उतना टर्न लेकर आएंगे तो खामखा टाइम निकलेगा। तो चलो फटाफट से निकलते हैं बेनी भाई के गैरेज की ओर। तो ऑल राइट दोस्तों, कुछ देर के बाद मैं यहाँ पर बेनी भाई के शोरूम के यहाँ पर आ चुका था और मुझे निशु भाई का फोन आया था। उस समय वो बोल रहे थे कि मैं गैरेज पर ही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। तो निशु भाई भी यहीं पर होंगे, तो भाई उनसे भी मिलकर बात कर लेते हैं कि वो क्या बोल रहे थे। और एक सेकंड दोस्तों, पर भाई ये इतना हैवी ट्रैक्टर किसका है? ओ भाई साहब, और इसके एक बार टायर तो चेक करो। अपने टोचन किंग के पिछले वाले टायर तो इसके आगे वाले से भी छोटे हैं। भाई कितना बड़ा ट्रैक्टर है ये, जितना अपने दोनों टायर मिला के नहीं होंगे उतना तो इसका फ्रंट व्हील ही है। भाई इसको नीचे उतर कर देखना पड़ेगा कितना हैवी ट्रैक्टर है ये। दोस्तों तुम एक बार नजर घुमाओ, देखो भाई मेरी हाइट से भी ज्यादा ऊंचा है, देखो मेरी सीट से भी ज्यादा ऊपर जा रहा है। भाई ये तो न्यू हॉलैंड का कुछ T7 ट्रैक्टर है। कितना हैवी ट्रैक्टर है भाई, मानना पड़ेगा कि न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर भी देखो बीच में कितना कम गैप बचा है, इतने चौड़े टायर हैं भाई। वाकई ये काफी हैवी ट्रैक्टर है, मानना पड़ेगा न्यू हॉलैंड को क्या ही ट्रैक्टर बनाते हैं ये। दोस्तों अगर इस वीडियो पे अच्छे कमेंट और लाइक होंगे ना, तो हम अगले वीडियो में इस ट्रैक्टर को खरीदने जाएंगे न्यू हॉलैंड के शोरूम पे। तो फटाफट से कमेंट और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और भाई ये रहा निशु भाई। अरे हेलो निशु भाई, मैं अपने टोचन किंग को लेकर आ गया हूँ, तो मैं फटाफट से इसको मॉडिफाई करा लेता हूँ। तो ऑलराइट दोस्तों, निशु भाई से कुछ देर बात करने के बाद हमें पता चलता है कि बेनी भाई तो यहाँ पर नहीं है और निशु भाई बोल रहे हैं कि तुम अपने हिसाब से इस टोचन किंग को मॉडिफाई कर लो। तो दोस्तों फटाफट से अब अपने टोचन किंग को मॉडिफाई कराते हैं और देखते हैं इसका लुक कैसा निकल कर आता है। भाई मुझे तो वो ट्रैक्टर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, कितना खतरनाक लग रहा है। पर अभी अपनी ड्राइविंग पे फोकस करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, बेनी भाई कहाँ पर गए? उनका ट्रैक्टर तो यहीं पर खड़ा है। तो चलो बेनी भाई तो कुछ सामान लेने गए होंगे, तो सबसे पहले अपने ट्रैक्टर को सही से खड़ा कर लेते हैं और उसके बाद हम मॉडिफाई का काम स्टार्ट करते हैं। तो ऑलराइट दोस्तों, ट्रैक्टर पूरा सही तरीके से खड़ा होने ही वाला है, बस थोड़ा सा और ऑलराइट दोस्तों एकदम परफेक्ट तरीके से खड़ा हो चुका है। अब फटाफट से इसके लाइट ऑफ करते हैं और करते हैं इसका मॉडिफिकेशन वर्क स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका डीजे चेंज करेंगे। डीजे में सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा? ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, भाई साहब इतने खास नहीं आ रहे। देखते हैं अपना फेवरेट कहाँ पर गया, यहाँ पर भी नहीं। देखते हैं अपना फेवरेट कहाँ पर गया, यहाँ पर भी नहीं है। तो ऑलराइट दोस्तों, ये वाला डीजे एकदम सही रहेगा इस ट्रैक्टर के हिसाब से। तो अब फटाफट से चेंज करते हैं इसका बम्पर। इसमें नया बम्पर आया है जिसमें अपना नाम भी लिख सकते हैं, तो वो कहाँ पर गया? ऑलराइट दोस्तों, ये रहा वो बम्पर जिसपे हम किसी का नाम लिख सकते हैं, जैसे अपने चैनल का नाम या कुछ भी। तो ये ट्रैक्टर तो अपने निशु भाई का है, तो हम उन्हीं का नाम लिखेंगे। देखते हैं उनका नाम यहाँ पर कैसा लगता है। तो सबसे पहले हम इसमें चैन भी लगवा लेते हैं, जिससे इसका लुक और भी बढ़िया निकल कर आएगा। कहाँ पर गई चैन? बम्पर चैन। यहाँ पर सब कुछ ठीक लग रहा है। अब इसमें लिखते हैं निशु भाई का नाम। तो ऑलराइट दोस्तों, हमने यहाँ पर निशु भाई का नाम लिख दिया है और अब हम इसमें चेंज करने वाले हैं इसके फ्रंट व्हील। जैसे फ्रंट व्हील में सबसे बेस्ट रहेंगे ये वाले व्हील, एरोप्लेन वाले व्हील लगाएंगे, जिससे इसका लुक बढ़िया निकल के आएगा। तो ऑलराइट दोस्तों, सभी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, बस अब हम करते हैं इसके टायर का साइज चेंज। तो हम सबसे पहले फ्रंट और रियर के दोनों टायरों का साइज बढ़ा देंगे और अब इनकी विड्थ बढ़ाते हैं। तो ऑलराइट दोस्तों, अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमने टर्बो भी लगवा दिया है, जिससे इसका साउंड और लुक दोनों बढ़िया निकल कर आए हैं। और दोस्तों अब लग रहा है ना अपना टोचन किंग बिल्कुल खतरनाक लेवल का। तो अब फटाफट से इसको लेकर निकलते हैं। ओ भाई साहब, इसका एक बार साउंड सुनो तुम दोस्तों, कितना खतरनाक लग रहा है। चलो अभी इसको बिल्कुल आहिस्ता लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब ये बहुत पावरफुल बन चुका है। तो अभी निकलते हैं फटाफट से और अपने निशु भाई को भी बोल देते हैं कि ये मॉडिफाई हो चुका है। तो अभी नीचे उतरकर निशु भाई को बोल देते हैं कि ये मॉडिफाई हो चुका है और हम इसको लेकर चलते हैं घर की ओर। निशु भाई से हमारी बात हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि इसको घर ही लेकर जाना, कहीं बीच रास्ते में स्टंट वगैरह मत करना। तो दोस्तों हम स्टंट तो करेंगे, क्योंकि इसकी पावर भी तो चेक करनी है ना हमें। तो हम चुपचाप यहाँ पर इसको स्टंट मोड में डाल देते हैं और आगे जाकर स्टंट करेंगे और देखते हैं कि इसका स्टंट कैसा रहता है। तो अभी तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे चलाएंगे और आगे चलकर देखेंगे कि ये कितना खतरनाक स्टंट करता है। तो ऑलराइट दोस्तों, अब निशु भाई हमें नहीं देख पाएंगे, तो अब करते हैं इसको फुल आरपीएम पर स्टंट। पर ये तो स्टंट हो ही नहीं रहा, तो अब बैक ले जाकर स्टंट करते हैं। भाई फुल स्पीड में बैक कर दिया है, लगता है इसके आगे चैन है, इसलिए इसको सबसे पहले हमें यहाँ से ऊपर की चैन को हटाना पड़ेगा। ऑलराइट दोस्तों, अब करते हैं स्टंट। अब होगा स्टंट बढ़िया वाला। देखो भाइयों, भाई काफी खतरनाक है। दोस्तों यहाँ पर निशु भाई देख लेंगे ना, हमें तो बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर अभी स्टंट नहीं करना है, क्योंकि अगर निशु भाई देख लेंगे तो वो हमें बहुत ज्यादा डांटेंगे। तो चलो एक बढ़िया सी लोकेशन देखकर वहाँ पर स्टंट करेंगे हम। तो ऑलराइट दोस्तों, मुझे एक काफी बढ़िया लोकेशन मिली है जहाँ पर हम स्टंट कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर काफी तगड़ा स्टंट हो रहा है। और भाई ये देखो, आगे से पूरे के पूरे टायर उठ चुके हैं। दोस्तों अब इसको करते हैं खतरनाक स्टंट। पहले करते हैं इसको रोटेशन। देखो भाई, क्या ही तो मक्खन रोटेशन हो रहा है। हम सबसे पहले ना इसको एक ग्रिप मोड में डालते हैं, जिससे कि स्टंट करने में और भी ज्यादा मजा आए। देखो दोस्तों, अब करेंगे इसको। ये देखो कितना मक्खन जैसा हो रहा है ना। अब करते हैं इसको खतरनाक, भाई आगे से नीचे। चलो अब इसको इस चढ़ाई पे चढ़ाएंगे और स्टंट देखना तुम, कितना तगड़ा स्टंट लगेगा। इसको
सबसे पहले टर्न करते हैं और बढ़ाते हैं धीरे धीरे स्पीड। ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये है फुल आरपीएम पर कितना मस्त स्टंट हो रहा है। ये काफी तगड़ा मॉन्स्टर टोचन किंग सभी के दिलों पर राज करने वाला। इसका स्टंट अलग ही होता है भाई, कोई सा भी ट्रैक्टर इसकी बराबरी नहीं कर सकता। और दोस्तों, जब मैंने स्टंट करके यहाँ पर ट्रैक्टर को नीचे उतारा, तभी अचानक मैंने सामने देखा तो मुझे पता चला कि सामने तो पुलिस वैन खड़ी है और मेरे देखते ही देखते वो वैन मेरे पास आने लगती है। भाई मैं कुछ सोचता समझता उससे पहले वो वैन मेरे पास आ जाती है और उसके अंदर का पुलिस ऑफिसर मुझको अपने पास बुलाता है और कुछ कहने लगता है। तो जब मैं उसके पास जाता हूँ तो वो मुझे बोलता है, अरे भाई जो तुम स्टंट कर रहे हो ना, ये इल्लीगल है और मैंने देखा है कि तुम ट्रैक्टरों का ऐसा मॉडिफिकेशन कराते हो जो कि एक तरीके से कानूनी अपराध है, अभी तुम्हें थाने चलना होगा। तो दोस्तों, उनसे ये सब सुनने के बाद मैं उनसे माफी मांगने लगा कि सर अब आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तब उन्होंने बोला कि माफी मांगने से कुछ नहीं चलेगा, इस केस के अंदर तुम्हें और तुम्हारे ट्रैक्टर दोनों को जेल जाना पड़ेगा, वो भी 1 साल के लिए। और दोस्तों, ये सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कुछ सोचता समझता उससे पहले ऑफिसर बोलता है, भाई कुछ सोच मत, सीधे पुलिस स्टेशन चल, वहाँ पर ही तेरा सब ट्रीटमेंट होगा। और दोस्तों, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। अगर मैं यहाँ से भाग के निकलता तो ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता। और दोस्तों, मैं बिना सोचे समझे फटाफट से पुलिस स्टेशन आ जाता हूँ और भाई मुझे कैसे भी करके अपने टोचन किंग को और खुद को बचाना ही पड़ेगा। अगर अपना टोचन किंग जेल हो गया तो 1 साल के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि जो भी है हमारा टोचन किंग ही है। तो दोस्तों, फटाफट से अब चलते हैं पुलिस स्टेशन में और कुछ हो सकेगा तो समझौता करेंगे। देखो, यहाँ पर जो सर बैठे थे वो अंदर चले गए, अपना हिसाब किताब लगा रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। अरे हेलो सर, मुझे माफ कर दीजिए, ये मॉडिफिकेशन अब से नहीं कराऊंगा और कोई स्टंट नहीं करूंगा। पर ये सर मानने को तैयार नहीं थे और बोले कि बेटा, तुमने जो मॉडिफिकेशन कराया है वो बिल्कुल इल्लीगल है और तुम स्टंट भी कर रहे थे, इसके लिए तुम्हें 1 साल के लिए जेल जाना ही पड़ेगा। भाई करीब 1 घंटे से इनके हाथ जोड़ रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि चाचा विधायक हैं, पर फिर मैंने इनसे बोला कि सर कुछ ले देकर काम करा दो। मैंने बोला कि सर कुछ 5000 रुपए ले लो और मेरे को यहाँ से छोड़ दो। तो भाई इनका ये क्या बोल रहे थे, सुनो, ये पुलिस वाले को रिश्वत देता है, तुझे शर्म नहीं आती? मैं एक ईमानदार पुलिस हूँ, चल 7000 में डील डन करते हैं। ऑल राइट दोस्तों, यहाँ पर 7000 रुपए में हमारी डील डन हो चुकी है, मतलब ये हमें 7000 रुपए में छोड़ देंगे। तो फटाफट से इनको पेमेंट करके निकल लेते हैं। भाई अब तो हम किसी से डरते नहीं, हालांकि ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन के नाम पर इन्होंने काफी पैसे ले लिए। रुको, तुमको सभी को बताता हूँ मेरे से पैसे लेने का अंजाम। और कर लो कुदरत की बनाई चीज से छेड़छाड़, सारा ही दोस्त माना जाएगा।